हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक अमेरिकन डेथ गेम मूवी एस्केप रूम को, जिसे रिलीज किया गया था 2017 में। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत एक अनजान आदमी से होती है जो कि एक एस्केप रूम में फंसा हुआ है और यहाँ से निकलने के लिए उसे एक बॉक्स को ओपन करना होगा। यह आदमी किसी तरह उस बॉक्स को ओपन कर उसमें से एक चाबी निकालता है, लेकिन ये चाबी असल में दो चाबियां थी जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इस आदमी के सामने दो पोल्स थे और इसे एक साथ ही इन चाबियों को इन दोनों पोल्स के की होल में डालना था, लेकिन यह आदमी इतना नहीं सोचता और एक पोल में ही उस चाबी को डाल देता है। इससे पोल में से एक नुकीली कील निकलती है जो कि इस आदमी के हाथ को घायल कर देती है। असल में इस कील पर जहर लगा हुआ था, जिससे कुछ देर में ही इस आदमी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि इस डेथ गेम का मास्टरमाइंड सीसीटीवी में सब कुछ देख रहा था। और इसके बाद हम एक बहुत ही अमीर कपल टाइलर और क्रिस्टीन को देखते हैं। आज टाइलर का बर्थडे है और उसी के लिए ये अपने दोस्तों से मिलने जा रहे थे। साथ ही क्रिस्टीन टाइलर को बताती है कि आज वो उसे एक बहुत ही खास तोहफा देने वाली है जिसे टाइलर कभी नहीं भूलेगा। ये दोनों एक 5 स्टार होटल में जाते हैं जहां इनके बाकी दोस्त बैठे हुए थे। इनमें शामिल है टाइलर की बहन टेबी, उसका बॉयफ्रेंड कॉनरेड, नताशा और उसका हस्बैंड एंडरसन जिसकी वो हमेशा बेइज्जती करती रहती है, और हेडली। ये सब भी अमीर थे लेकिन टाइलर जितने नहीं। डिनर करने के बाद क्रिस्टीन टाइलर को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है जो है एस्केप रूम के पासेस, और वो भी उन सब के लिए। इसमें इन सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वहां की पहेलियां सुलझाकर इन्हें 1 घंटे के अंदर बाहर निकलना होगा। शुरू में सबको आइडिया बोरिंग लगता है, लेकिन बाद में सभी इसके लिए मान जाते हैं। इन्हें क्या पता था कि क्रिस्टीन के इस गिफ्ट से इन सब की जान खतरे में आने वाली थी। इन सब को लेने के लिए नीचे एक वैन भी आई हुई थी। हेडली को छोड़कर सभी इसमें बैठ जाते हैं क्योंकि उसे किसी दूसरी पार्टी में जाना था। इसके बाद वैन इन्हें लेकर निकल पड़ती है। क्रिस्टीन बताती है कि इस गेम के लिए उसे सामने से इनविटेशन आया था और उसने इसके लिए हाँ कर दी। नताशा क्रिस्टीन से पूछती है कि इसके लिए उसने कितने पैसे भरे हैं, जिस पर क्रिस्टीन बताती है कि उसने पर पर्सन $1000 दिए हैं। इसके बाद क्रिस्टीन सभी लोगों से उनका मोबाइल और बाकी सामान एक बॉक्स में रखवा लेती है ताकि गेम के दौरान कोई भी चीटिंग ना कर सके। साथ ही वैन की विंडोज भी सील थी, तो इन्हें पता नहीं चलता कि इन्हें कहां ले जाया जा रहा था। कुछ देर बाद वैन एक जगह जाकर रुक जाती है, तो क्रिस्टीन सभी को आंखों पर पट्टी बांधने को बोलती है और इन सबको बाहर निकाला जाता है। कुछ देर बाद जब टाइलर अपनी आंखों से पट्टी हटाता है तो वो अकेला एक एस्केप रूम के अंदर था। यहाँ पर एक एग्जिट डोर भी था जिसमें से ये लोग बाहर निकल सकते थे, लेकिन अभी ये लॉक्ड था। टाइलर के कमरे में ढेर सारे टेलीविजन, घड़ियां और न्यूज़पेपर पड़े हुए थे। इधर नताशा और एंडरसन भी एक अलग रूम में थे और उन दोनों के हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी। साथ ही इनका कमरा भी घड़ियों और फर्नीचर से भरा हुआ था और इनकी हथकड़ी की रस्सी भी एक दूसरे में उलझी हुई थी। टैबी और कॉनरेड भी अपने आप को एक अलग एस्केप रूम के अंदर पाते हैं। इनके कमरे में एक डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर ए लिखा हुआ था। साथ ही कॉनरेड की कमर पर एक पिंजरे जैसा बेल्ट भी लगा था जिसे इन्हें अनलॉक करना है। इधर टाइलर के कमरे में एक दूसरा दरवाजा भी था जिसे खोलने के लिए इसे नंबर्स खोजने होंगे। वहीं नताशा फालतू में एंडरसन से लड़ने लगती है क्योंकि वो उनकी हथकड़ी को सुलझा नहीं पा रहा था। इसके बाद नताशा की दिमाग की बत्ती जलती है और वो उसे सुलझाकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर हथकड़ी खोलने की चाबी ढूंढने लगते हैं। वहीं कॉनरेड की बेल्ट को खोलने के लिए इन्हें एक 4 नंबर का कोड चाहिए था और थोड़ा तुक्का लगाने पर इन्हें कोड पता चल जाता है और ये बेल्ट खुल जाती है। और हम देखते हैं कि इस गेम का मास्टरमाइंड इन सभी पर नजर रखे हुए था। इधर टाइलर को पता चलता है कि उसका और एंडरसन वाला रूम बिल्कुल पास है। उनके बीच बस एक डोर है जो कि कॉम्बिनेशन लॉक से खुलेगा। एंडरसन टाइलर को बताता है कि उसके कमरे में ढेर सारा फर्नीचर और 4 घड़ियां लगी हुई है जो कि बंद पड़ी है। टाइलर पूछता है कि वो चारों घड़ियां कौन से टाइम पर रुकी हुई थी। एंडरसन टाइलर को सभी का टाइम बताता है और उन नंबर्स को टाइलर कॉम्बिनेशन लॉक में डालकर दरवाजा खोल लेता है। हम ये भी देखते हैं कि नताशा टाइलर से कुछ ज्यादा ही चिपक रही होती है, जैसे इन दोनों के बीच कोई सीक्रेट अफेयर हो। खैर, नताशा को इस डोर में से एक चाबी भी मिलती है जिससे ये अपनी हथकड़ी खोल लेते हैं। साथ ही एंडरसन को यहाँ एक गेम कार्ड भी पड़ा हुआ मिलता है जिसे टाइलर अपने पास रख लेता है। इसके बाद ये तीनों अगली पहेली खोजने लगते हैं
और नताशा की नजर यहाँ लगी जानवरों की पेंटिंग पर जाती है। नताशा कहती है कि हमें इन पेंटिंग्स को इन जानवरों की फूड चेन के हिसाब से रीअरेंज करना चाहिए। ये ऐसा ही करते हैं और कौन सा जानवर किसका शिकार है इस ऑर्डर में पेंटिंग्स को जमा देते हैं। और ऐसा करते ही दीवार का एक हिस्सा ओपन हो जाता है जिसके अंदर कॉनरेड और टेबी मजे कर रहे थे। मतलब इन तीनों के एस्केप रूम्स आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें टेबी और कॉनरेड के कमरे से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद ये तीनों टाइलर वाले कमरे में जाते हैं जहाँ की वॉल पर टाइलर को एक दरवाजा मिल जाता है जो कि कॉनरेड वाले कमरे का था, बट इसे खोलने के लिए भी इन्हें एक चाबी चाहिए थी। टाइलर देखता है कि यहाँ की एक घड़ी में सिर्फ घंटे का कांटा था जिसे टाइलर बाहर निकाल लेता है और ऐसी घड़ी ढूंढने को बोलता है जिसमें सिर्फ मिनट का कांटा हो। एंडरसन को ऐसी घड़ी मिल जाती है और उसमें इन्हें एक दूसरा गेम कार्ड भी मिलता है और उसे भी टाइलर अपने पास रख लेता है। इसके बाद टाइलर घंटे और मिनट वाले कांटे को जोड़ लेता है जिससे एक चाबी बन जाती है और इस चाबी से कॉनरेड के कमरे का दरवाजा खुल जाता है। अब ये पांचों टाइलर के कमरे में आ गए थे और यहाँ पर जो टीवी रखे हुए थे वो सब चलने लगते हैं जिसमें ये लोग कैथरीन को एक पिंजरे के अंदर बंद पाते हैं। टाइलर कहता है कि ये सब भी गेम का हिस्सा होगा और उन्हें टाइम खत्म होने से पहले क्रिस्टीन को जाकर बचाना है। अब ये कॉनरेड वाले कमरे में जाते हैं जहां उस डिस्प्ले पर ABCD लिखी हुई थी और ये डिस्प्ले तभी ऑन रहती है जब इस कमरे का दरवाजा बंद रहे। टाइलर कहता है कि उन्हें कोई स्पेलिंग को इस डिस्प्ले के अंदर एंटर करना है। ये लोग स्पेलिंग का कोई क्लू खोजने लगते हैं और टाइलर को कॉनरेड की बेल्ट में तीसरा गेम कार्ड भी मिलता है। क्लू खोजते हुए ये टाइलर वाले कमरे में आते हैं जहां एंडरसन को लगता है कि उन्हें इस पहेली का आंसर न्यूज़पेपर्स में मिल सकता है, लेकिन यहाँ कई सालों पुराने न्यूज़पेपर्स पड़े हुए थे। तो टेबी आइडिया देती है कि उन्हें टाइलर की बर्थ डेट वाला न्यूज़पेपर देखना चाहिए क्योंकि आज टाइलर का बर्थडे था। थोड़ा ढूंढने पर इन्हें टाइलर की बर्थडे वाला न्यूज़पेपर मिल जाता है और उसके क्रॉसवर्ड में सिर्फ एक वर्ड भरना ही बाकी था जिसका क्लू था अपनी तारीफ करने वाला। अब टेबी और कॉनरेड उस रूम में जाकर कुछ स्पेलिंग्स को ट्राई करते हैं, लेकिन फिर टाइलर को इसका असली जवाब मिल जाता है जो कि है थीम सॉन्ग और ये बिल्कुल सही आंसर था। इसके बाद एंडरसन उन दोनों को बाहर निकालने जाता है और मौका देखकर नताशा टाइलर पर चढ़ने लगती है, लेकिन टाइलर उसे डांटते हुए मना कर देता है। इधर एंडरसन से उस डोर की चाबी टूट जाती है जिससे कॉनरेड और टेबी उसी कमरे में फंस जाते हैं, लेकिन उन दोनों को इस बात की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि आखिर ये बस एक मामूली गेम है। लेकिन फिर नताशा देखती है कि उनके कमरे में किसी तरह का धुआं रिलीज किया जा रहा था और धीरे धीरे इन्हें पता चलता है कि ये एसिड वाला धुआं है जिससे कॉनरेड और टेबी के शरीर की खाल जलने लगती है। एंडरसन पूरी ताकत से उनके डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और देखते ही देखते कॉनरेड और टेबी का शरीर गल जाता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। ये नजारा देख तीनों शॉक हो गए थे क्योंकि अब जाकर उन्हें पता चला था कि ये डेथ गेम कोई मजाक नहीं है और यहाँ इनकी जान जा सकती है। क्रिस्टीन भी एक असली पिंजरे में बंद थी और उसके सारे कपड़े भी निकाल दिए गए थे। इधर नताशा एंडरसन पर ही इल्जाम लगाती है कि उसने जानबूझकर उस कमरे की चाबी तोड़ दी होगी। अब टाइलर इनसे कहता है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है और उन्हें जल्द ही यहाँ से निकलकर क्रिस्टीन को बचाना होगा, वरना ये सब भी मारे जाएंगे। थोड़ी छानबीन करने पर टाइलर को इस कमरे में एक AC वेंट मिलती है जिसकी वजह से ये सब इस बंद कमरे में सांस ले रहे थे। टाइलर इसी वेंट से बाहर निकलने का बोलता है और नताशा और एंडरसन भी उसके पीछे आते हैं। थोड़ा आगे जाने पर टाइलर को एक खाली जगह मिलती है जहां पर इनके लिए एक और पहेली बनी हुई थी और यहां उसे चौथा गेम कार्ड भी मिलता है। अब आगे जाने का रास्ता तभी खुलेगा जब ये लोग पहेली को हल करेंगे। वहीं पीछे इन लोगों को किसी ब्लेड के काटने की आवाज भी आने लगती है जो कि इनके करीब आती जा रही थी। ये एक ग्रीक पहेली थी जिसका आंसर एंडरसन को पता था। वो इसका हल टाइलर को बताता है और आगे जाने का रास्ता ओपन हो जाता है जिसमें से टाइलर और नताशा तो निकल जाते हैं, लेकिन एंडरसन उसी वेंट में फंस जाता है और ब्लेड उसे बीच में से काट देती है जिससे एंडरसन भी मारा जाता है। इसके बाद नताशा और टाइलर घूम फिरकर वापस उसी रूम में आ पहुंचते हैं। नताशा कुछ देर एंडरसन की मौत पर रोती है और उसे रियलाइज होता है कि एंडरसन एक अच्छा हस्बैंड था। वो उसी के सामने टाइलर से फ्लर्ट किया करती थी, लेकिन उसने नताशा को कभी कुछ नहीं बोला। इसके बाद नताशा की नजर टीवी से निकल रहे कुछ वायर्स पर जाती है
वो उनको प्राइमरी कलर के हिसाब से जोड़ देती है। तो यहाँ पर एक गाना बजने लगता है। टायलर एग्जिट डोर ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वो अभी तक लॉक था। अब टायलर रिवील करता है कि इस गाने का नाम टेडी बियर है और सिर्फ क्रिस्टीन ही जानती थी कि इस गाने से टायलर को बहुत ज्यादा नफरत है। इसके बाद टायलर दूसरे कमरे में लगे एक बेयर के हेड के पास जाता है और उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डालता है। मुंह के अंदर टायलर को एक हैंडल मिलता है जिसे खींचने पर एग्जिट डोर ओपन हो गया था। लेकिन जैसे ही टायलर उस हैंडल को छोड़ता है तो वो दरवाजा वापस बंद हो जाता है। मतलब इनमें से कोई एक ही यहाँ से बाहर निकल सकता था। साथ ही जैसे ही टायलर हैंडल को खींचकर रखता है तो बियर का मुंह बंद होने लगता है। मतलब ज्यादा देर इस हैंडल को खींचने से टायलर को अपना हाथ खोना पड़ेगा। अब टायलर नताशा को कहता है कि वो उसकी जगह ले ले क्योंकि ये दरवाजा बहुत भारी था। तो नताशा वैसे भी उसे खोल नहीं पा रही थी। अब नताशा हैंडल पकड़कर रखती है जिससे उसका हाथ टूट जाता है और टायलर नताशा को अकेला यहीं छोड़कर बाहर निकल जाता है। इसके बाद टायलर के सामने एक और पहेली आती है जिसमें उसके दोस्तों के फोटोज के नीचे 4 स्लॉट्स थे और इन 4 स्लॉट्स में टायलर उन्हीं 4 गेम कार्ड्स को डाल देता है जो उसे पूरे गेम के दौरान मिल रहे थे। इसके बाद टायलर अगले रूम में जाकर उसकी चेयर पर बैठ जाता है और 2 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। उसे अपने सामने वाली टीवी में क्रिस्टीन दिखाई देती है और ये दोनों एक दूसरे की बातें सुन पा रहे थे। साथ ही दोनों के आगे 2 बटन्स भी लगे हुए थे जिनमें टायलर को चूज करना था कि वो खुद की जान बचाएगा या क्रिस्टीन की। लेकिन अब तक टायलर को क्रिस्टीन पर बहुत ज्यादा शक हो गया था कि इन सब के पीछे क्रिस्टीन का ही हाथ है। वो ही इन सबको यहाँ लेकर आई थी ताकि टायलर और उसके दोस्त मारे जाएं। वो क्रिस्टीन पर चिल्लाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्रिस्टीन उसे समझाती रहती है कि इन सब में उसका कोई हाथ नहीं है और वो खुद भी यहाँ फंसी हुई है। लेकिन टायलर को उसका यकीन नहीं होता और टाइम खत्म होने से पहले वो खुद को बचाने वाला बटन दबा देता है। लेकिन क्रिस्टीन ने खुद का नहीं बल्कि टायलर को बचाने वाली बटन दबाई थी। मतलब वो सच में मासूम है। लेकिन इस पहेली में इन दोनों को एक दूसरे को चुनना था और क्योंकि टायलर ने खुद को बचाने का बटन दबाया था तो उसी चेयर में से एक रॉड टायलर के सीने से आर पार हो जाती है और टायलर भी मारा जाता है। अब कुछ देर बाद क्रिस्टीन का पिंजरा अपने आप खुल जाता है। क्रिस्टीन उसमें से बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि इतने टाइम से क्रिस्टीन एक वैन के अंदर कैद थी। क्रिस्टीन उस वैन से निकलकर पास के एक टेलीफोन बूथ में जाती है और वहां से पुलिस को फोन करती है। उसे बताया जाता है कि पुलिस जल्द ही उसके पास पहुंच जाएगी। अब इससे पहले क्रिस्टीन कुछ बताए, एस्केप रूम का मास्टरमाइंड इस कॉल को हैक कर लेता है और क्रिस्टीन से कहता है कि उसके सभी दोस्तों की मौत की जिम्मेदार वो खुद है क्योंकि उसे ही आज कुछ तूफानी करना था। क्रिस्टीन उसे पुलिस की धमकी देती है जिस पर मास्टरमाइंड बोलता है कि अगर वो उन्हें सब कुछ बता भी देगी तो भी उसकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि क्रिस्टीन को नहीं पता कि ये एस्केप रूम किस जगह पर है या उसके दोस्तों की लाशें कहां पर है। इतना कहकर मास्टरमाइंड कॉल कट कर देता है और क्रिस्टीन डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि मास्टरमाइंड एक अमीरों की पार्टी पर भी नजर बनाए हुए था जिसमें क्रिस्टीन की वो दूसरी दोस्त हेडली गई हुई थी और शायद अब यही लोग इस मास्टरमाइंड का अगला शिकार होंगे और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे ये मूवी उतनी पसंद नहीं आई क्योंकि इसमें कई सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की गई हैं, जैसे कि मास्टरमाइंड की इनसे क्या दुश्मनी थी, वो कौन था और उसने कैथरीन को क्यों जाने दिया और भी कई सारी बातें। खैर आपके हिसाब से आखिर में किसे जिंदा छोड़ना चाहिए था, टायलर को या कैथरीन को? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।